हाय एंड हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 6 में? इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन c माइनस a प्लस c क्यूब साइन a माइनस b इक्वल टू 0। अब इसको अपन दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये जो आपको दिया हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व कर लो, या फिर पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा उसके हिसाब से अपन ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो मैं एक ही टर्म लेता हूं, ये वाली टर्म्स को कैरी ऑन करूंगा मैं। तो कंसीडर a क्यूब साइन b माइनस सी, ए क्यूब वैसी रहने दिया है। फॉर्मूला अप्लाई करूंगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई मतलब क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने? साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहले मैं साइन की वैल्यू पुट कर देता हूं। मेरे पास में साइन रूल है। कौन सा है साइन रूल? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c. Each ratio is equal to k. sin b की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे sin b की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? इन दोनों को क्या किया? कंपेयर किया, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी होना? sin b की वैल्यू होना। ये साइन बी यहां चल जाएगा, के इधर आ जाएगा, यानी साइन बी के जगह क्या लिखूंगा मैं? बी अपॉन के। एंड ये हो गया ए क्यूब। साइन बी के जगह लिख दिया मैंने बी अपॉन के। कॉस सी को ऐसे ही रहने देता हूं फिलहाल। यहां पर भी कॉस बी को रहने देता हूं। साइन सी की वैल्यू होना, साइन बी की क्या थी? बी अपॉन के। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अपॉन के। सामने लिख दूंगा बाय साइन रूल। ओके, अब कॉस की वैल्यू पुट करूंगा। ए क्यूब इन ब्रैकेट बी अपॉन के। कॉस सी की कॉस की वैल्यू अगर अपने को लेना है तो अपने को ये चीजें मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बस इसी पे अपन कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब मुझे कॉस सी की वैल्यू निकालना है, कॉस सी की अगर वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो एंगल लेना है उसको माइनस कर देना है। जैसे सी है तो माइनस सी स्क्वायर, बी रहेगा तो माइनस बी स्क्वायर, और बचे हुए दो का क्या करेंगे अपन? एडिशन। 2 टाइम्स ए बी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ए बी। तो मुझे कॉस सी की वैल्यू लिखना है, तो कॉस सी की वैल्यू वहां लिख के दिया हुआ है आपको। क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन ट्वाइस ए बी। यानी आपको कोई भी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखना है। कॉस अगर बोलता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे कॉस सी है तो माइनस सी स्क्वायर, बचवे का एडिशन अपॉन 2 टाइम्स ए बी। तो बताइए फिर कॉस बी की क्या लिखेंगे अपन? कॉस बी का अगर लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए सी इंटू सी अपॉन के। यहां लिख देंगे सामने बाय कोसाइन रूल। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का बाय कोसाइन रूल। ओके, अब क्या होगा? ये b के साथ में b कैंसिल हो जाएगा, c के साथ में c कैंसिल हो गया। यहां क्या रह गया आपके पास में? ट्वाइस ए के। यहां पर भी क्या रह गया? ट्वाइस ए के। शायद इसको एक बार अपन अच्छी तरीके से लिख लेंगे। तो ए क्यूब इन ब्रैकेट, ये मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए के माइनस
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए के। ओके, तो यहां पर भी ट्वाइस ए के उसको बाहर कर लेता हूं। ये हो गया मेरे पास में ए क्यूब अपॉन ट्वाइस ए के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से कौन कैंसिल हो जाएगा? ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस सॉरी ये सी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल है, बाकी ये भी माइनस सी स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होगा। एक ए कैंसिल हो जाएगा, यानी अब मेरे पास में रह गया ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के, एक कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के बी स्क्वायर दैट इज ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल लेता हूं, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो गया एंड अब मेरे पास में रह गया ए स्क्वायर अपॉन के इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मेरे पास में? ए क्यूब साइन बी माइनस सी, ए क्यूब साइन बी माइनस सी की ये वैल्यू है। तो जिस तरीके से मैंने ए क्यूब साइन बी माइनस सी की वैल्यू निकाला, उसी तरीके से अपन बी क्यूब साइन सी माइनस ए और सी क्यूब साइन ए माइनस बी की क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिमिलरली बी क्यूब साइन सी माइनस ए। ओके, बस अब इसको देख देख के लिखना है। देखिए इधर ए क्यूब था तो ए स्क्वायर आ गया, बी क्यूब है तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन के इन ब्रैकेट बी माइनस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी माइनस ए है तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी क्यूब है तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब लेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर देते हैं, अब अपने पास में सबकी वैल्यू आ गई। तो ए स्क्वायर अपॉन के इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या कॉमन निकलता है उसको बाहर करेंगे। इधर भी के है, यहां पर भी के, यहां पर भी के, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो 1 अपॉन के बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में जो रहेगा उसका हिसाब करेंगे। ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देख लीजिए कोई कैंसिल होता गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, यानी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस है, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म भी क्या हो गई? कैंसिल। सभी टर्म कैंसिल हो गई, यानी क्या हो गया? 0। सो दैट इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आया समझ में? क्या किया? पहले आपने एक टर्म लिया, उस टर्म को सिंप्लीफाई किया,
साइन रूल अप्लाई किया, कोसाइन रूल अप्लाई किया और सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल गया। फिर बची हुई जो दो टर्म है वो इसको देख देख के आपने क्या कर दिया, लिख दिया सिमिलरली करके। ये एक तरीका। नहीं तो फिर आप क्या कीजिए, तीनों को साथ में लीजिए। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया, आप सेकंड को भी करो, थर्ड को भी करो, तो वो प्रॉब्लम कैसा थोड़ा सा लिखने में और अपने को समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 6 क्या किया, सॉल्व किया। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। Problem number 7. In any triangle ABC, if A square, B square, C square are in AP, then prove that cot A, cot B, cot C are in AP. अब ये ABC आपको दिया हुआ है, उसने बोला है इन एनी ट्राइंगल ABC। तो ये जो छोटा ABC आपको दिया हुआ है, ये लेंथ ऑफ द साइड है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी आर इन एपी। ओके, ये प्रॉब्लम में थोड़े फार क्लूज है। अगर आपको क्लू अगर समझ में आ गए तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने उस क्लू की तरफ ध्यान नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काफी सारी परेशानी जाएगी। ओके, तो चलिए इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करते हैं और जहां जहां जरूरत है वहां मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। अब उसने मुझे बोला हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एपी, है ना। मैं यहां पे लिखता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ये आपको दिया हुआ है, सामने लिख दो इसके गिवन। ओके, अब ये एपी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गई ए स्क्वायर वाली, बी स्क्वायर वाली सेकंड टर्म और सी स्क्वायर वाली थर्ड टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ओके, फिर D इक्वल टू, डी यानी कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर D इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 कितना है C स्क्वायर, T2 कितना है B स्क्वायर। अब उसने बोला है आर इन एपी, जब ये एपी में है मतलब उनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा तभी सीरीज क्या होती है, एपी। सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एपी में करके उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये एक कॉमन डिफरेंस, ये दूसरा कॉमन डिफरेंस, दोनों कॉमन डिफरेंस क्या हो गए, इक्वल। अब इसको यहीं पे रहने देते, अब इस साइड में आएंगे अपन। ओके, क्या प्रूव करना है उसको नोट डाउन कर लो। कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी को अपने को आर इन एपी प्रूव करना है। ओके, अब देखिए ये बी स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, 2 टाइम बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम बी स्क्वायर, ये उधर चले गया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब चलते अपन मेन पॉइंट पे। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एपी में है, दिस 3 टर्म्स आर इन एपी। ये एपी में तो मैंने इसको शो कर दिया, क्या शो किया, 2 टाइम्स द मिडल टर्म इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 3 टर्म है ना मेरे पास में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसने मुझे बोला है कि दीज आर इन एपी। एपी बोलने के बाद मैंने ये रिलेशन निकाल लिया। क्या रिलेशन निकाल दिया, मिडल टर्म का 2 टाइम द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। कौन-सी 2 टर्म बची थी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसका क्या ले लिया अपन ने, सम। अब देखिए, अब वो बोलता कि ये एपी शो करना है। क्या शो करना है आपको, कॉट ए, कॉट बी और कॉट सी एपी में शो करना है। एपी में शो करना है, इसका ही मतलब जब ये एपी है तो अपने ये निकाल लिया। अगर मैं ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी, इसको मैं अगर ऐसा शो कर दूं, 2 टाइम्स मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। 2 टाइम्स मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। 2 टाइम्स मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स।
अगर मैंने ये शो कर दिया तो इस पे से मैं ये बता सकता कि दीज आर इन एपी, क्योंकि यहां से यहां पे आ गए तो एपी। अगर मैं ये शो करूंगा तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो गए, एपी हो गए। तो मुझे शो करना है दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, इसका मतलब मुझे ये इक्वेशन शो करना है। अगर मैंने ये शो कर दिया कि 2 टाइम्स कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, तो उसी को इसका मतलब क्या हो गया कि दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी। ये इक्वेशन कहां से मिला आपको, ये जो तीन टर्म्स है ये तीनों टर्म्स कैसी है, एपी में करके आपको ये रिलेशन मिला। अगर मैं रिलेशन शो कर दूं मतलब दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी। समझ गया पहला क्लू। ओके, अब देखिए मुझे कॉट होना, क्या होना मुझे यहां पे, कॉट बी होना। कॉट बोले तो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। थोड़ा सा लॉजिक का काम है बाकी कुछ नहीं है। अगर आपने ये क्लूज अगर ध्यान में रख लिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। पहला तो क्लू आपको समझ गया, थ्री टर्म्स एपी है तो मुझे ये रिलेशन मिला। फिर मुझे शो करना है कि दिस टर्म्स आर इन एपी, तो मैं ये रिलेशन बता दूंगा। अगर मैंने ये रिलेशन बता दिया इसका मतलब तीनों टर्म्स क्या है, एपी में। अब मुझे कॉट है, कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। अब कॉस है यहां पे तो चलिए कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस बी, मैंने आपको पहले बोला जब भी कॉस आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पकड़ लेना। बी दिया हुआ है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। ओके, अब चलेंगे अपन मेन पॉइंट पे। उधर का समझ गया अपने को, चलो फिर अब इधर आएंगे। अपने को ये लाने के लिए पहले कॉट बी लाना पड़ेगा। कॉट बी के लिए कॉस बी अपॉन साइन बी। कॉस बी की जो वैल्यू वो देख लो क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। अब इसके हिसाब से अरेंज करेंगे अपन, वो टर्म के हिसाब से क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे उसके हिसाब से। ओके, तो देखिए क्या करता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक को उधर भेज दिया तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है ना तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बी स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सॉरी इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, 2 टाइम्स ए सी। तो चलिए फिर 2 टाइम्स ए सी लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम ए सी, इधर भी बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम ए सी। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम ए सी। इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बी। तो इसकी जगह लिख देता हूं मैं कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए सी बाय कोसाइन रूल। कौन सा रूल, कोसाइन रूल। ओके, अब मेरे पास में साइन रूल भी है। साइन रूल क्या बोलता है, मैं इधर लिख के देता हूं, फिर अपन डायरेक्ट यहां पे यूज कर सकते हैं। साइन रूल कौन था आपके पास में, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। ओके, मुझे किसकी वैल्यू होना, बी की वैल्यू होना। तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे यहां से, बी इक्वल टू के इंटू साइन बी। बी इक्वल टू के इंटू साइन बी। ओके, चलिए उसको लिख लेता हूं पहले मैं। तो यहां से लिखना चालू करता हूं मैं, कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे सो दैट इज के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 टाइम्स ए। बी था तो क्या हो गया, के साइन बी। अब ए है ना तो ए मतलब क्या हो जाएगा, के साइन ए। सी बोले तो क्या होगा, के साइन सी। यहां पे लिख दो बाय साइन रूल। बाय साइन रूल। तो चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं, यहां से शुरुआत कर देता हूं फिर से। कॉस बी इक्वल टू ये के और ये के, ये मिला के स्क्वायर हो गया। तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये आपके पास में ये के स्क्वायर और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
तो अपने पास में रह क्या गया फिर साइन स्क्वेयर बी अपॉन 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन सी। अब मुझे इधर क्या लाना है, कॉट लाना है। क्या लाना है मुझे, कॉट। तो कैसे आएगा कॉट, देखिए कॉट बोले तो क्या होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब इधर साइन लगेगा। तो ये साइन स्क्वायर है तो इसको अरेंज कर देता हूं, कॉस बी इक्वल टू साइन बी इंटू साइन बी 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन सी। साइन बी को इसके नीचे लेके आता हूं, ये हो गया कॉस बी अपॉन साइन बी, एक यहां पे आ गया, इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन सी। अब कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस बी अपॉन साइन बी क्या होता है कॉट बी। ये हो गया मेरे पास में कॉट बी इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, और ये 2 इधर भेज दिया तो हो गया 2 टाइम्स कॉट बी इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। ओके, चलिए अपन लेफ्ट हैंड साइड तक तो आ गए। अब यहां दिया है कॉट ए कॉट सी। अब कॉट ए की बात कर लेते हैं। कॉट ए बोले तो क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और वो क्या हो जाएगा कॉट सी बोले तो कॉस सी अपॉन साइन सी। अब देखो दोनों जगह साइन ए साइन सी है तो साइन ए साइन सी आ गए। अब ये मेरे पास में जो ऊपर बी दिया हुआ है वो बी के जगह मुझे ए लगेगा और सी लगेगा। क्या लगेगा, ए और सी लगेगा। अब ये बी के जगह ए और सी कैसा लाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। सो 2 टाइम्स कॉट बी इक्वल टू, फिर मुझे मालूम है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तीनों एंगल के एडिशन 180 होता है। बी को यहां रखता हूं, बाकी दोनों को उधर भेज देता हूं। बी को यहां रख दिया, बाकी दोनों को उधर भेज दिया। यानी बी के जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं रख पाएंगे, रख सकते हैं ना। तो चलिए फिर बी के जगह वैल्यू रख देते हैं। तो साइन इन ब्रैकेट पाई माइनस ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। सो 2 टाइम्स कॉट बी इक्वल टू साइन पाई, रेशियो इज नॉट चेंज, हो गया जैसे साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस सी। और ये पाई माइनस थीटा कौन से क्वार्टर में लगा होता, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में साइन कैसा रहता, पॉजिटिव। साइन ए इंटू साइन सी, सो 2 टाइम्स कॉट बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सो 2 टाइम्स कॉट बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। अब ये साइन ए कट गया तो क्या रहेगा अपने पास में 2 टाइम्स कॉट बी इक्वल टू साइन ए कट गया, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट सी प्लस साइन सी कैंसिल हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए सो दैट इज कॉट ए।
दैट इज 2 times cot B equal to cot A plus cot C. 2 times cot B equal to cot A plus cot C. So therefore cot A, cot B and cot C are in AP. AP दिया हुआ था तो ये रिलेशन फॉर्म किया, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये रिलेशन अगर अपने लाया, इस पे से अपन क्या बोलेंगे, दिस 3 टर्म्स आर इन AP. इधर में ये जो मैंने आपको जिस तरीके से समझा के दिया, ये थोड़ा सा आपको क्लू ध्यान में रखना है कि अपने को प्रूव क्या करना है इधर में, और उसके हिसाब से अपने को इधर क्या करते जाना है, एडजस्टमेंट करते जाना है. ये थोड़ा सा अगर आपने लॉजिक ध्यान में रखा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी जाएगी नहीं. 2-3 बार भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो अपने आप ये क्लू भी समझ में आएगा, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट किया वो भी अपने को समझ जाएगा. ओके, तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8. प्रॉब्लम नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC if A cos A equal to B cos B, then prove that triangle is either a right angle triangle or an isosceles triangle. राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूव करना है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले तो कोई भी दो साइड क्या रहने को ना, उसकी इक्वल रहने को ना. समझ लो ये मेरे पास में एक अपन ने देख लिया कि समझ लो इस तरीके से मेरे पास में ट्रायंगल दिया हुआ है. एक ट्रायंगल की साइड ए है, बी है, सी है. आइसोसेलेस बोले तो a इक्वल टू बी होगा या b इक्वल टू सी होगा या a इक्वल टू बी, इस तरीके से आएगा. राइट एंगल ट्रायंगल अगर शो करना है तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आएगा. ओके, तो चलिए अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं. दिया हुआ है आपको a cos a इक्वल टू b cos b गिवन. ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो उसे आपको बेसिक बराबर ध्यान में होना. cos a की वैल्यू पुट कर लेता हूं, a इंटू, मैंने cos के बारे में आपको बताया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. a लेना है, इसका मतलब क्या होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम bc. देखो लॉजिक ध्यान में है, वैल्यू अपने आप लिखने में आ गई. b इंटू कॉस लेना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कौन है b, b है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी बाय कोसाइन रूल. ओके, अब देखिए जो टर्म्स कट होती है उसको कट करेंगे और जो टर्म्स कट नहीं होती उसको छोड़ देंगे. अब देखिए इधर 2 है इधर 2 है तो वो भी कट हो जाएगा. यहां पर c है यहाँ पे c है, वो भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. तो क्या रहेगा फिर अपने हाथ में, यहाँ पे b बचेगा और इधर कौन बचेगा, a. अब मेरे पास में रह गया a अपॉन बी इन ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. यस और नो, 2c कट गया, a अपॉन बी बचा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. यहाँ पे कौन रहेगा, b अपॉन a इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी इधर भेज दो, ए इधर लेके आ जाओ. ये ए यहां पे आ गया तो ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बी को यहां पे भेज दिया, बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेज़ टू द पावर 4. इनका मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी रेज़ टू द पावर 4. अब देखिए ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो ये माइनस बनेगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया. अब मेरे पास में जो टर्म्स बच गई उसको लिख लेता हूं. कौन सी टर्म बचेगी, क्योंकि ये वाली टर्म्स और ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल. साइन सेम है ना. ओके,
अब मेरे पास में यहां क्या रह गया उसको लिख लेता हूं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस टू द पावर 4, उनको भी बुला लिया इधर, तो वो हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब इनको मैं अरेंज कर लेता हूं। अब देखिए इनको टर्म अरेंज करके क्या करता हूं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेस टू द पावर 4 माइनस ए रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 0। चलिए यहां से मैं सी स्क्वायर बाहर कर लेता हूं, ये जो टर्म्स दिया है यहां से क्या बाहर कर लेता हूं, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बाहर कर लिया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस साइन भी ले लेता हूं यहां से बाहर, अगर मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये हो गया ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 0। यस और नो? ओके, फिर क्या लिखा मैंने, देखिए सी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास में कौन सी टर्म्स रहेगी, सी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए यानी आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है तो निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों जगह से कॉमन निकाले तो सी स्क्वायर माइनस, और वो ब्रैकेट बच गया, कौन सा ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, then each bracket is equal to 0, so therefore a square minus b square equal to 0 or c square minus a square plus b square equal to 0, so therefore a square minus b square equal to 0 or c square minus a square plus b square equal to 0, that is a square equal to b square, भेज दिया उधर, a square equal to b square और c square equal to a square plus b square, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर a इक्वल टू b, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो a इक्वल टू b प्लस माइनस आएगा, तो लेंथ तो कभी भी निगेटिव नहीं रहेंगी, तो हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, इसलिए क्या लेंगे, प्लस बी और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसने बता दिया a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बोलता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका ये टर्म्स ऐसा है फिर। ओके, अगर इसके अंदर ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन मिलेगा मुझे। इफ वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल देन वी गेट द इक्वेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा है मतलब कैसा है वो, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये शो किया आइसोसेलेस ट्राइंगल और इसने क्या शो किया आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle and या और राइट एंगल ट्राइंगल।
ओके, आई बात ध्यान में, सिंपल प्रॉब्लम था, कंसंट्रेशन रख के पूरा प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ लो, बाकी इसमें ऐसा नया कुछ दिया हुआ नहीं है। आई बात ध्यान में, तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट किया हुआ है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9 विद द यूजुअल नोटेशन। यूजुअल नोटेशन का मतलब क्या होता है कि एबीसी ट्राइंगल है, ए बी सी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए किसके रहेंगे, एंगल ए के अपोजिट साइड जो रहेंगे उसका मेजरमेंट ए, बी के अपोजिट जो साइड रहेंगे उसका मेजरमेंट बी, और सी वर्टेक्स के सामने की जो साइड रहेगी उसका मेजरमेंट सी। दैट इज कॉल्ड एज यूजुअल नोटेशन। ओके, यू हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। सो 2 टाइम्स बी सी, कॉस ए की वैल्यू लेना है, कॉस आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बोला है, जब ए बोला तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम बी सी प्लस ए सी कॉस बी, यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। फिर ए बी, कॉस सी बोलता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी। तो देख लीजिए कौन कट हो रहा है, बीसी बीसी कट हो गया, एसी एसी कट हो गया, ए बी कट हो गया। तो अपने पास में क्या रहेगा, 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 2 बाहर लेके आएंगे तो 2 और 2 कट गया, तो क्या रहेगा अपने पास में फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ब्रैकेट देने की जरूरत तो नहीं है। फिर क्या हो गया देख लीजिए, अब कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो गई इसमें। सो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल। क्या रहेगा आपके पास में, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वही आपको क्या करना है, शो करना है। सो दैट इज राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। है ना, यहां पे आप सिर्फ लिख देना बाय कोसाइन रूल। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ कोसाइन रूल अप्लाई करके उसकी वैल्यू पुट करके आपको सिर्फ सॉल्व करना था। तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 9 यहां पे कंप्लीट किया है। अब आप तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 10 के लिए, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 10, इन ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 18, B इक्वल टू 24, C इक्वल टू 30। ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, A लेंथ है 18, B जो साइड है उसकी लेंथ है 24 और C जो है उसकी लेंथ कितनी है 30। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A, sin A by 2, cos A by 2, tan A by 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड साइन A, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो लिख लेंगे पहले अपन इन ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 18,
B इक्वल टू 24, C इक्वल टू 30 गिवन। क्या निकालना है अपने को? cos A, sin A, cos A/2, ये सब अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए फिर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं अपन cos A। cos का फॉर्मूला लगाना है, A है, इसका मतलब क्या हो गया? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स BC। cos का जब भी यूज करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A है मतलब माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स BC। चलो वैल्यू पुट कर दो सबकी। B स्क्वायर मतलब 24 उसका स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस A बोले तो 18 उसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C की वैल्यू कितनी है? 30। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और 18 का कितना हो जाएगा? 384। 364 होगा। 18 का कितना हो जाएगा? 324 होगा। 324 अपॉन, इनको इधर ही रहने देंगे, कुछ कट पिट गया तो मालूम ही रह जाएगा अपने को, 2 इंटू 24 इंटू 30। ओके, चलिए इनका हिसाब कर लेंगे। 900 प्लस 576, दोनों का एडिशन कर लेंगे, 6 7, ये हो गया 14 माइनस 324, उसमें से क्या करना पड़ेगा अपने को? माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से 4 गया तो कितना रह गया? 2। 7 में से 2 चले गया तो कितना रह गया? 5 1 1, यानी हो गया 1152 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। अगर अपने को डायरेक्ट अगर इसमें डिवाइड करते आता तो डायरेक्ट डिवाइड करने का, और अगर डायरेक्ट डिवाइड करते नहीं आता है तो पहले 2 से करके देखो। आए में तो यहां पे लिखता हूं मैं 1152, ये पूरा कैलकुलेशन रफ में करने का। 2 इंटू 24 इंटू 30, 2 से अगर मैं 2 1 जा कर दूं, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये 2 5 जा 10, बचा 1 मतलब 15 हो गया, फिर आ गया 7, 14 हो गया मतलब 1 बचा, फिर आ गया 6। ओके, फिर 2 से डिवाइड करूंगा मैं इसको 2 से फिर डिवाइड किया तो ये हो गया 2 2 जा 4, बच गया 1, 17 हो गया। 17 बोले तो कितना हो जाएगा? फिर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 जा कितना हो गया? 16, फिर बचा 1, फिर आ गया 8, यहां इसको 2 से किया तो कितना हो गया? 12। ओके, फिर इसको भी 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से करेंगे तो कितना होगा? 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 7 4 से कितना होता है? 28, और ये हो गया 2, इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। 4 से डिवाइड करें, इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 72 है। इसको 4 से डिवाइड करो, 3 करो। ओके, फिर इसको करेंगे 3 1 जा, इसको 3 से किया तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, बचा 1, 12 हो गया। 12 हो गया मतलब क्या हो गया? 3 4 जा, ये हो गया 24। फिर ऊपर 2 से देंगे, इसको 2 से कर दिया तो कितना हो गया? 12, इसको 2 से किया तो कितना हो गया? 15। फिर वापस 3 से करो, इसको 3 से किया तो 4, इसको 3 से किया तो 5। यानी ये सब कट पिट के आपके पास में कितना आएगा? 4/5। अगर अपने को डायरेक्ट बड़े बड़े नंबर से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसा कीजिए, नहीं तो ये इस तरीके से कीजिए, यानी आंसर गलत होने का चांस नहीं है। सो इट इज द वैल्यू ऑफ cos A। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? cos A की वैल्यू मिल गई। अब निकालना है मुझे sin A/2, तो चलिए sin A/2 निकाल लेते हैं। sin A/2 हाफ एंगल फॉर्मूला है। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनता है? अंडर रूट इन ब्रैकेट S माइनस बी S माइनस सी अपॉन BC, S माइनस A, सॉरी S माइनस बी इंटू S माइनस सी अपॉन BC। अब S लगेगा तो ये सॉल्व करने के पहले आपको S की वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर ही S की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये जो दिया हुआ है ना, इसके बाद के स्टेप पे S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। A की वैल्यू कितनी है? 18,
प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2। तो चलिए उनको सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस 24 और कितना है 30, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, आ गया 1, 8 प्लस 4 12, आ गया 1, 2 3 4 दैट इज 72। और 72 को ये हो गया मेरे पास में 72 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 36। तो s की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 36 मिल गई। ओके, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट s की वैल्यू 36 माइनस b की वैल्यू कितनी है 24, 36 माइनस c की वैल्यू 30 अपॉन b की वैल्यू 24, c की वैल्यू 30। तो पहले उसको हिसाब कर लेते हैं अपन, कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद में देखेंगे किससे डिवाइड होगा। इन दोनों का करेंगे, 6 में से 4 गया कितना रहता 2, 3 में से 1 गया कितना रह गया 12 इंटू 6 में से 0 चले गए 6 और यहां से चले गए तो कितना हो गया 0 अपॉन 24 इंटू 30। सो दैट इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 12 2 जा 6 1 जा 6 5 जा एंड ये हो गया 1 अपॉन 10। सो दैट इज 1 अपॉन रूट 10। इट इज द वैल्यू ऑफ साइन a बाई 2। ये मैंने सेकंड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया किसकी साइन a बाई 2 की। तो वैल्यू निकाला अपने को cos a बाई 2। थर्ड नंबर कैलकुलेशन इसमें न्यूमेरिकल, बाकी कुछ नहीं है, और फॉर्मूला cos a बाई 2 अंडर रूट s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन bc। ये तो आपको पता ही होगा साइन और हाफ एंगल में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। साइन में a है तो s माइनस a नहीं आता, cos में है तो cos में आता है। तो क्या बन जाएगा, cos का फॉर्मूला क्या बन जाएगा s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन pc। चलिए फिर एक एक की वैल्यू पुट कर देते अपन। s की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं 36 इन ब्रैकेट 36 माइनस a की वैल्यू कितनी है 18 अपॉन 24 इंटू 30। सो दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 36 में से 18 चले गए तो 18 अपॉन 24 इंटू 30। डायरेक्ट आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो जिस तरीके से अपन हमेशा करते हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब मैं इस साइड में कैलकुलेशन कर लेता, नहीं तो यहीं फिर सब खराब हो जाएगा वो। तो क्या हो गया मेरे पास में 36 इंटू 18, 24 इंटू 6, 6 जा 36, 6 4 जा 24, 6 3 जा 6 5 जा। ओके, और कुछ डिवाइड होता है हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 2 3 जा 2 2 जा यानी 3 3 जा कितना हो गया 9 अपॉन 10। सो दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 कितना हो गया 9 अपॉन 10 यानी क्या हो गया फिर आपके पास में cos a बाई 2 इक्वल टू 3 अपॉन रूट 10। कितना हो गया 3 अपॉन रूट 10। ओके, अब क्या निकालना है अपने को, ये हो गया। अब निकालना है मुझे ये tan a बाई 2। अब जगह तो नहीं बची है, एक काम कीजिए आप इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ये बचे हुए और आपको सॉल्व करके देता हूं। ओके, अब मुझे निकालना है tan a बाई 2। tan a बाई 2, tan a बाई 2 बोले तो अपने को मालूम है sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। नहीं तो फिर इन दोनों को पकड़ के भी फॉर्मूला अपन बना सकते हैं अध्ययन में। तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला tan a बाई 2 का, नहीं लर्न होगा तो इसमें से समझ जाता अपने को, bc bc कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ क्या रहेगा s माइनस b, इधर क्या रहेगा s माइनस c
अपॉन एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। देखो tan का फॉर्मूला ऐसा ही बनता कि और कोई तरीका है। ओके तो चलिए फिर s की वैल्यू कितनी मेरे पास में 36 माइनस b की वैल्यू 24, s की वैल्यू 36, c की वैल्यू 30 अपॉन s की वैल्यू 36 माइनस 18। ओके इसको सॉल्व कर लेंगे अपन तो अंडर रूट 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 कितना था 12 इंटू 6, 36 इंटू 18, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर वही कैलकुलेशन साइड में कर लो 12 इंटू 6, 36 इंटू 18, 6 2 जा 6, 6 जा ये और ये कट गया 2 1 जा 2 9 जा ये हो गया अंडर रूट 1/9, सो दैट इज 1/3। एक तो ये तरीका tan a/2 की वैल्यू फाइंड आउट करने का, नहीं तो tan a/2 इक्वल टू sin a/2 अपॉन cos a/2 वो लेके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके अब फिफ्थ नंबर क्या निकालना है अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल with the help of Heron's formula, S in bracket S minus A, S minus B, S minus C, अंडर रूट S कितना है आपके पास में 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 minus 30, so that is equal to under root 36 into 36 minus 18, so that is 18, 36 minus 24, so that is 12 into 6। ओके और इसको सिर्फ एडजस्ट करते चलना है अपने को। क्या एडजस्ट कर रहा है देखिए 36 बाहर आके 6 हो जाएगा, अंडर रूट 18 है, 18 को लिखूंगा मैं 6 इंटू 3, 12 है उसको लिख दूंगा 6 इंटू 2 इंटू 6, ये तो बाहर आ गया। 18 बोले तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 2 6, ये हो गया 6, ये 6 और ये 6 मिला के एक 6 बाहर हो गया, 3 2 जा 6 इंटू 6 मतलब 36, एक और बाहर आ गया तो कितना हो गया 6। ओके तो कितना बन गया फिर इसका 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 का क्या लेना है अपने को क्यूब है, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216, so therefore area of triangle ABC is equal to 216 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक और रह गया 6 नंबर का, बराबर देख लेना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया हुआ है लिखने में तो आप नोट डाउन करते हो बराबर नोट डाउन कर लेना। साइन ए है तो मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू साइन ए आया हुआ है सो हाफ इंटू BC इंटू साइन ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको दिया हुआ है ओके और दो साइड के बीच का एंगल आपको मालूम है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दैट साइड इंटू एंगल ऑफ साइन ए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट कर दो 216 इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 30 इंटू साइन ए, क्या बन जाएगा देखिए 216 2 1 जा 12 हो गया, 12 इंटू 30 इंटू साइन ए, तो 216 अपॉन 12 इंटू 30 इक्वल टू साइन ए। ओके फिर से रफ तरफ कैलकुलेशन कर लो 216 अपॉन
12 इंटू 30 है ना। मैं सिंपल इससे कैलकुलेशन करता हूं, बड़े बड़े नंबर से कैलकुलेशन करना मुझे पसंद नहीं है ना। तो चलिए फिर, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। ओके, अपने को आंसर से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको 2 से कर दूंगा। अगर मैंने इसको 2 से कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 8। इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर इसको 2 से किया तो कितना हो गया 54, फिर इसको 2 से करूंगा तो कितना हो गया 3, फिर वापस इसको कर दो, इसको 3 से कर देंगे। इसको अगर मैं 3 से करूं तो कितना हो जाएगा 3 1 जा बचा 2, कितना आ गया 18। फिर इसको मैं 3 से करूंगा तो ये हो गया 6, इसको 3 से करूंगा तो 10, फिर इसको मैं 2 से करूंगा 3, इसको 2 से करूंगा तो 3/5। सो दैट इज 3/5 इक्वल टू साइन ए। सो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 3/5। पहले आप देख लीजिए कि अपने क्या क्या कैलकुलेशन किया है इसके अंदर, समझ में आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम था आपके पास में, प्रॉब्लम नंबर 10, ये पूरा कैसा था, न्यूमेरिकल बेस्ड था, कैलकुलेशन वाला था। तो इसकी दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो अपने को इनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले, और ये अपने को कैलकुलेशन करते आने को ना, बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ था नहीं। तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम नंबर 10 भी क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 11 के तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर तैयार रहिए। प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट B plus C minus A into tan A by 2 equal to C plus A minus B tan B by 2 equal to A plus B minus C tan C by 2। ओके, पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं, B plus C minus A tan A by 2 equal to, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट देख लीजिए, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया है। मुझे माइनस ए होना तो मैंने यहां लिख दिया माइनस ट्वाइस ए। कुछ प्रॉब्लम, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, क्या होना माइनस ए, तो क्या लिखना पड़ा मुझे माइनस ट्वाइस ए। टेन ए बाई 2 की वैल्यू पुट कर दो, टेन ए बाई 2 यानी क्या होगा एस माइनस बी एस माइनस सी एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। साइन में एस माइनस ए नहीं आएगा और कॉस में आएगा, तो क्या हो जाएगा एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कितना होता है ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस ए इन ब्रैकेट अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। सो दैट इज इक्वल टू 2 बाहर कर लिया, ब्रैकेट में रह गया मेरे पास में एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। अब ये s माइनस ए को अंदर लेके जाता हूं, सो 2 टाइम्स अंडर रूट, जब ये s माइनस ए अंडर रूट में जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो s माइनस ए स्क्वायर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। s माइनस ए अंडर रूट के बाहर था, जब ये अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये एक कैंसल हो जाएगा, सो 2 टाइम्स अंडर रूट क्या रहेगा फिर s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s। गिव अस इक्वेशन नंबर 1। क्या था इधर b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ए बाई 2। ओके, अब इसको ले लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है वहां पे, एंड c प्लस ए माइनस बी टेन बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू
फिर से वही जैसा यहाँ पे एडजस्टमेंट किया वही एडजस्टमेंट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, माइनस बी होना तो माइनस ट्वाइस बी अंडर रूट टेन बी आया हुआ है तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी एस इन ब्रैकेट एस माइनस बी। ओके, बस फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इनको सॉल्व किया वैसे ही। इसके जगह लिख दूंगा ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस बी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी एस इन ब्रैकेट एस माइनस बी। टू बाहर कर लिया, ये क्या हो गया एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस बी। इसको अंडर रूट में लेके चले जाएंगे, अंडर रूट में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा टू टाइम्स अंडर रूट एस माइनस बी होल स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इन ब्रैकेट एस माइनस बी। तो एक कैंसिल हो जाएगा, सो टू टाइम्स अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन, सिर्फ एस आएगा क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा। रीअरेंज कर लो टर्म्स को, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। ओके, तो उसी तरीके से अपन इसको भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी राइट, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी tan c by 2 equal to 2 times under root s minus a s minus b s minus c upon s. Okay, from 1 2 and 3, 1 2 3 1 2 3 में राइट हैंड साइड देखो सेम है, 2 टाइम s minus a s minus b s minus c upon s. So from 1 2 and 3 राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा फिर फ्रॉम 1 2 and 3 b प्लस सी माइनस ए tan a by 2 equal to c plus a minus b tan b by 2 equal to a plus b minus c tan c by 2। हेंस वही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इधर में क्या किया इस प्रॉब्लम के अंदर अपन ने, ये एक एडजस्टमेंट किया और tan a by 2 की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे tan b by 2 और यहाँ पे tan c by 2। ओके, तो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम नंबर 11 खत्म होता है। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 12 के तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 12, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2 equal to area of triangle ABC whole square upon ABCS for triangle ABC। ओके, तो ये ABC ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपन पहले। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2। तो चलिए फिर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। sin a by 2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। sin a by 2 a है तो a निकल जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी और कौन आ गया bc। देख लीजिए sin a by 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, ओके, इनटू sin b by 2 का भी कर लो। sin b by 2 क्या बोलेगा, s माइनस ए
एस माइनस सी अपॉन ए सी अंडर रूट साइन सी बाई टू, तो सी बाई टू में क्या होगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी बाय साइन हाफ एंगल, साइन हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, सबको अंडर रूट में ले लो, अंडर रूट, सभी टर्म्स अंडर रूट में आ गई, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी तो उसका स्क्वायर, तो एस माइनस बी होल स्क्वायर, एस माइनस सी उसका स्क्वायर, एस माइनस ए तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, सभी का स्क्वायर आ चुका तो सबको उड़ा देंगे, तो क्या लिख लेंगे इसको, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी यहां पे मुझे एस होना, तो यहां एस तो इधर भी एस लगा देता हूं, सो दैट इज इक्वल टू एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी एस, उधर ए बी सी एस होना ना, तो इधर एस लगा दिया, ऊपर भी क्या लगा दिया एस, यानी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस। अब मुझे हेरॉन्स फार्मूला पता है, हेरॉन्स फार्मूला क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसके जगह क्या लिख सकते हो हमें, एरिया, सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी उसका स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंस करके वो लिख लेना आपने, सिंस करके क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और वही आपको प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देख लीजिए क्या किया अपन ने, आप लोगों ने यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला क्या किया, यूज किया, सिर्फ साइन में ध्यान में रखना, साइन जब आता तो यहाँ पे एस माइनस ए नहीं आएगा, बी अगर है तो एस माइनस बी नहीं आएगा, सी अगर है तो एस माइनस सी नहीं आएगा, कॉस में आता है साइन में आता नहीं है, तो देख लीजिए बराबर है कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो देख लिया प्रॉब्लम नंबर 12 कितना आसान था, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा था अपने को, लेकिन जब अपन इसके अंदर साइन का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है और उसके साथ में फिर आखिरी वाली जो स्टेप थी, आखिरी वाले स्टेप के अंदर अपन ने क्या यूज किया, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 12 खत्म होता है। उसके साथ में एक्सरसाइज 3.2 ये भी क्या हो गई आपकी यहाँ पे खत्म होती है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया, प्रॉब्लम नंबर 6 से लेके प्रॉब्लम नंबर 12 अपन ने सॉल्व किया। ओके, आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए बाय।